पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका लग गया। हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें मुअत्तल हो गई हैं। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नशस्तें मुअत्तल कर दी हैं। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अदनान शेख से। अदनान, बताइएगा नंबर्स कितने कम हो जाएंगे ये फैसला सामने आने के बाद? पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कल के इजलास में इस हवाले से बहस की थी और ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जैसे ही होगा हम जो है वो आईनी और कानूनी तरीके से जो है वो नोटिस करेंगे। अब पंजाब असेंबली के इजलास में जो है इससे पहले जो है स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें जो है मुअत्तल कर दी हैं और पंजाब असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो खवातीन और जो है उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद का मखसूस नशस्तों पर पॉइंट ऑफ आर्डर को दुरुस्त करार दिया था। जबकि अपोजिशन रुकन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया है और स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर आज से अमल करने का हुक्म दे दिया और जो खवातीन और जो मखसूस नशस्तें पर मुअत्तल हुए हैं उन्हें पंजाब असेंबली में दाखिले से रोक दिया गया है। जी अच्छा अदनान, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मखसूस नशस्तें कम होंगी या जो अक़लियती नशस्तें हैं वो नहीं मिलेंगी तो इससे पंजाब हुकूमत कितनी मुश्किल में आ जाएगी? जी बिल्कुल, हुकूमती इत्तेहाद की जो है कुल खवातीन की और जो अक़लियती नशस्तें तकरीबन 27 नशस्तें थी और 27 नशस्तों के बाद जो है जाहिर बात है कि हुकूमत की जो पोजीशन है वो कमजोर लगेगी। ताहम इसका फैसला अब जो है नून लीग करेगी कि हुकूमत पे इसका असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, इस हवाले से लाहेमल जो है अख्तियार किया जाएगा। अदनान हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद बिलाल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। मोहम्मद बिलाल, 27 नशस्तें बनती हैं, अगर खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें अब मुअत्तल होती हैं तो आपको क्या लगता है पंजाब हुकूमत की जो नंबर्स हैं कम हो जाने से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पंजाब हुकूमत को? तो देखिए, ये सीट्स तो मुअत्तल हो चुकी हैं। आज स्पीकर ने तो बाज़ाब्ता तौर पर ये बता दिया है कि ये सीट जो है, जो नशस्तें थी जो दी गई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के कोटे से, वो मुअत्तल तस्वुर हो जाएंगी। पंजाब हुकूमत के लिए अगर कुछ ज़्यादा बड़ी दुश्वारी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि पंजाब असेंबली में जो नून लीग की हुकूमत है उसके पास ऑलरेडी एक अच्छी मेजॉरिटी है, लेकिन डेंट जरूर पड़ेगा, कानून साजी में भी डेंट पड़ेगा और जो दीगर जो पंजाब असेंबली के मामलात हैं उसमें भी पंजाब हुकूमत को जो है इससे डेंट जरूर पड़ेगा। 27 का फिगर जो है वो इतना छोटा फिगर नहीं है। 27 अरकान अगर आपके मुअत्तल हो जाते हैं तो जरूर इसके लिए आपकी दुश्वारियों में जो है वो इजाफा हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या पंजाब हुकूमत और फिर उसके अलावा वफाक जो है वो ऑलरेडी पहले से भी ये कंसिडर कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया था इसके ऊपर रिव्यू किया जाए, तो क्या अब इसके ऊपर नजरसानी की जाती है या फिर पंजाब हुकूमत जो है ये 27 अरकान की फिलहाल कुर्बानी देगी और ये 27 अरकान जो है इसी तरह मुअत्तल तस्वुर होंगे। अच्छा बिलाल, आप हमें ये बताइएगा इसके बाद कानूनी ऑप्शन क्या बचता है पंजाब गवर्नमेंट के पास इस हवाले से?